शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाजरीन, मैं अनवरली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है, बेटियों को महरूम कर कर या बेटियों से प्रॉपर्टी जो है छीन कर और बेटों को तमलीक की गई प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस क्या होगा और वो उसके पास रेमेडी क्या होगी। तो ये नाजरीन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन कराम, हम जो वीडियोज़ हैं या मैं केस लॉ जो बताता हूँ, तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर टाइम में बताऊँ। तो इसे गौर से देखा कीजिएगा, कंप्लीट देखा करें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कोई 1 से 1.5 मिनट का वॉइस मैसेज मुझे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। और इसमें कॉल से इसे अवॉइड किया करें, और जब भी कोई वॉइस मैसेज करें, आप अपना इंट्रोडक्शन और शहर का नाम कि कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं कौन बात कर रहा हूँ, तो उस तरीके से जो है मुझे एक वॉइस मैसेज कर दें। मैं कोशिश करता हूँ कि उसी दिन के जो मैसेजेस हैं, वो मैं शाम तक या रात को जिस टाइम वक़्त मिले मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का मौज़ू है, वो है इस पे पहले भी कई वीडियोज़ जो हैं, वो बन चुकी हैं, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट नोयत की थी। आया कि इसमें कई क्वेश्चन थे और सवालात थे कि आया अगर किसी लड़की को या बेटियों को जो है, अगर महरूम किया गया उनकी प्रॉपर्टी से और बेटों को तमलीक कर दी गई हो सारी प्रॉपर्टी और उनको हक से महरूम कर दिया गया हो, तो उसके बाद जो है हमारे पास क्या रेमेडी है और हम क्या कर सकते हैं, और उसमें जो है लिमिटेशन उसमें क्या है। जो सबसे बड़ी बात होती है वो लिमिटेशन की बात होती है कि लिमिटेशन हमारे लिए क्या है। तो नाजरीन, हमारा जो आज का ये डिस्कशन या हमारा आज का जो केस लॉ है, ये मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेकर आया हूँ। तो वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, उसे नोट भी कर लीजिएगा और उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, इसमें जो हमारा जो आज की जो केस लॉ है या ये जो जजमेंट है, इसके अंदर यही था कि एक शख्स ने बेटियों को से प्रॉपर्टी लेकर या बेटियों को महरूम करके जो है बेटों को उसने प्रॉपर्टी दी और बेटों के नाम प्रॉपर्टी सारी जो है वो उनके नाम तमलीक कर दी। वो जब पता चला उसका कि बेटियों को कि हमें महरूम कर दिया गया है, वो जैसे वो चैलेंज हुई, चैलेंज होते होते वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बेहतरीन किस्म की जजमेंट दी है कि अगर किसी हकदार को, किसी बेटी को अगर उसके हक से महरूम करके अगर बेटों को तमलीक की गई हो, हिब्बा की गई हो, इवन कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से दी गई हो, तो उसका जो है स्टेटस वो जो है वो लीगली जो है वो ठीक नहीं होगा और उसको चैलेंज किया जा सकता है। और उसमें ये भी एक बड़ी बात है, एक इसके बाद तो और भी साइटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने, एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2025, जिसमें ये कैटेगोरिकली कहा गया है कि इसमें जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन कभी आड़े नहीं आती। इसमें बहुत सारे जो सवालात हैं, जब विरासत की बात आती है और ख़ास तौर पे ख़वातीन की, तो उनको यही सवालात होते हैं कि हम जो लिमिटेशन क्या है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि आपको मालूम हो और आपको अच्छे तरीके से आप जानते हों या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट आप ले चुके हों। यहाँ ऐसा भी होता है कि कई जो हैं लड़कियाँ अपने भाइयों से या वारसों से कोई वो ले लेती हैं, मरात ले लेती हैं। वो कहती हैं, अगर वो जैसे उन्होंने तबलीग हुई, वो कहती हैं हाँ ठीक है, हम इसको चैलेंज नहीं करते, तो आप हमें पेमेंट कर दें इसकी। वो सम टाइम ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो है वो बेटे ही ज़ालिम हों या उनके पास प्रॉपर्टी जो है वो ना दें। वो कई बहनों को जो है वो उसका हिस्सा दे देते हैं। फिर वो जब कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जो है वो उसको ब्लैकमेलिंग में और उन चीज़ों में ले आते हैं। बहरहाल ये एक अलग एक मौज़ू है, इस पे भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। तो नाज़रीन, हमारा जो आज की जो डिस्कशन है, तो वो यही है कि अगर किसी बेटी को महरूम किया गया है और बेटे को तमलीक कर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उस बेटी को जैसे ही नॉलेज में आता है, जैसे उसे पता चलता है, तो उसमें कोई लिमिट आड़े नहीं है। वो जब चाहे उसको इंतकाल को चैलेंज कर सकती है, वो उसे चैलेंज करे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी रेमेडी अवेल करे। इंशाल्लाह उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन, ये जो आज का केस लॉ है, ये मैं बताने लगा हूँ, नोट कीजिएगा। ये है 2016 SCMR सफ़ा नंबर 986, 2016 SCMR सफ़ा नंबर 986। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और हमारी आज की वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो और मेरी जो ये आपके लिए जो काविश है अगर अच्छी लगी हो, तो नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें, ताकि जो है बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन, अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।